नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। हमारे साथ खास बातचीत के लिए आलोक मेहता जी हैं। सर, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने के निर्देश दिए हैं और वहाँ पर हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों लोगों से ये बोला है कि आप शंभू बॉर्डर को दोनों तरफ से खोल दीजिए। सर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी तत्काल में वहाँ पे हरियाणा में चुनाव भी आने वाला है, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा? किस तरीके से इन इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ सकता है सर उसमें? जी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निश्चित रूप से एक तरह से निर्देश है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी चूँकि फैसला हुआ, चूँकि अभी ये कहा है कि आंशिक रूप से खोलने पर विचार, मतलब दोनों मिल कर के, पंजाब की पुलिस और हरियाणा की पुलिस मिल कर के इस बात की समीक्षा करें और 1 सप्ताह में, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ही उनको रिपोर्ट भी करना होगा कि क्या संभावना है, कोई दिक्कत है। चूँकि किसान, ये चुनाव का मुद्दा केवल हरियाणा का नहीं है, महाराष्ट्र का भी है, बिहार का भी है। जो ऐसे राज्य हैं सभी जो कृषि प्रधान राज्य हैं, उनकी जी, दृष्टि से भी ये दूरगामी इसका जो एक असर है, चूँकि शंभू बॉर्डर पहले हम देख चुके हैं, 2 ऐसे अवसर आए हैं, जब ट्रैक्टर और टैंक की तरह से किसान उत्तर प्रदेश इधर है, दिल्ली ऐसी जगह पर है राजधानी जहाँ पर एक तरफ हरियाणा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, उधर राजस्थान है। तो सभी ऐसे क्षेत्र से घिरे हुए राजधानी को जो बाहरी तत्व हैं, देखिए इसलिए कि लोग कहते हैं मीडिया कर रहा है, नहीं, ये तो सब प्रमाण सामने आए हैं। भारत सरकार जिम्मेदारी से संसद में भी कह चुकी है कि ऐसे किसानों जी, के, जो एक तो भोले वाले किसान होते हैं, उनको भड़का करके और उनके भेष में, या उन कुछ लोग उनमें होते हैं, उनमें घुस जाते हैं, ऐसे आतंकवादी तक ऐसे पकड़े भी गए हैं बाद में भी। जो तो बॉर्डर पर इसलिए सील करना पड़ा कि पूरा रास्ता वो जाम कर देते हैं, वो पार्किंग कर देते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्देश भी दिया है कि ये जगह पार्किंग के लिए नहीं है, निकलने के लिए, लोगों को असुविधा हो, कोई एम्बुलेंस आ रही है, कोई दूसरे जो जा रहे हैं, जिनको दूसरा रास्ता लेकर के निकल के जाना पड़ता है। तो किसान आंदोलन के नाम पर राजधानी की, जैसे कह सकते हैं कि फिरौती लेने के लिए आप चारों तरफ घेर लीजिए उसको और पूरा बंद कर दीजिए, नाकेबंदी करके यहाँ तक आ जाइए और कहते हैं हम तो पूरा शहर में लाल किले पर जो ले जा करके जिस तरह से दृश्य हुआ, जो बाद में आतंकवादी मारा भी गया, बाहर जाकर जी, के किस तरह से उसने आतंकवादी घुसा, उसने वहाँ कैसे अब झंडा वंडा फहराने की कोशिश की, वो भी घटनाएं देख चुके हैं। तो हरियाणा पुलिस का दायित्व है, पंजाब पुलिस का दायित्व है, राजस्थान पुलिस का दायित्व है, उत्तर प्रदेश पुलिस का दायित्व है, ये तो है ही। और इसीलिए जब कोर्ट की शरण लेते हैं तो कोर्ट कई बार प्रशासनिक फैसले के लिए निर्देश दे सकता है, या कई बार जब ऐसे निर्णय करता है तो लागू भी नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में चूंकि पंजाब पुलिस ने कहा हाँ साहब हम कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके लिए किसान बड़ा मुद्दा है। जबकि अभी लोकसभा चुनाव में जितनी उनको उम्मीद थी कांग्रेस से तो टक्कर ली, लेकिन आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में वैसी सीटों का लाभ नहीं मिला कि जैसे वो सोच रहे थे, बड़े पैमाने पर इन सीटें मिल पाई। तो आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टियां जिस तरह से किसानों को हथियार बनाती, हो किसान भी नहीं, मैं फिर से कहूंगा, इस देश में 85% ऑन रिकॉर्ड है, भारत सरकार का रिकॉर्ड, राज्यों का रिकॉर्ड है, 85% से अधिक किसान छोटे किसान हैं। उनको तो 6,000, 10,000, 15,000 लगातार सरकार बढ़ा रही है। किसान निधि में कई हजार करोड़, जिसका पूरा ब्यौरा शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को रेखांकित करके बता रहे हैं कि भाई किस तरह से ये हम किसानों के लिए समर्पित हैं, हम किसानों को अधिकाधिक, लेकिन कभी वो नई मांग जोड़ देते हैं। इतने समझौते की चर्चा हुई, इसलिए इस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का मैं मानता हूँ कि संभव है कि पंजाब पुलिस भी इसको सुनिश्चित करे कि गड़बड़ तत्व ना आए, हथियार लेकर के ही पहुंच जाए। उनमें उनके उसमें जो दूसरे ऐसे तत्व हैं जो भड़काते हैं, कई माओवादी तत्व घुस जाते हैं, या खालिस्तानी नाम पर जिस तरह के कोई उग्र जो विदेशी पाकिस्तान या कनाडा से जिनको फंडिंग हो जाती है, ऐसे लोग, मैं नहीं कह रहा किसान बाजू भले उनकी, मैंने कहा ना, उनको सामने भड़का करके कि अच्छा आपको ये मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, या और मिलना चाहिए। देखिए ऐसे तो अंतहीन बात है, लेकिन यदि 6,000 भी छोटे किसान को पहले जो प्रधानमंत्री की योजना है उसके तहत कई वर्षों से मिल रहा है,
और इसी तरह से एमएसपी भी उन्होंने कहा इतने जहाँ तक है जितने भंडार है अधिकाधिक एमएसपी का मूल्य हर साल बढ़ता गया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मूल्य किसी में कम हुआ है। फसलों का भी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी ने तो पहले मनोहर लाल जी अब तो केंद्रीय मंत्री हो गए, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री सैनी ने भी घोषणा कर दी, अभी से, चुनाव तो बाद में आएगा, अभी से कह दिया कि भाई हम जितना ऐसे जो अनाज जिस कैटेगरी में है जिनको एमएसपी मिलता है, न्यूनतम खरीदी मूल्य जो है वो पूरा देने को तैयार है, सरकार देगी। इतना बड़ा आश्वासन, जबकि मैं मानता हूं कि देश भर में ये संभव नहीं है कि सभी फसलों को, जबकि राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियां जार बार जिस तरह से मुद्दा उठाती है, एनसीपी महाराष्ट्र में जहाँ चुनाव है, तो ऐसे तत्व, या बिहार में लालू यादव जो पशु चारा घोटाले में ही करोड़ों अरबों खाक जगह जेल में उस रह चुके, अभी भी कई प्रकरण चल रहे हैं, वो चाहते हैं किसानों के नाम पर उनको मोहरा बना लें और बड़े किसान या आड़तिया, इसके पीछे लक्ष्य यह है कि सरकार सस्ते में मतलब जो भी कीमत में खरीदे और फिर वो लोग अपना जो मनमाना दाम कुछ न कुछ ले, उसका फायदा उठाए। ये जो आड़तिया है, क्योंकि सरकार 80 करोड़ लोगों को तो अनाज मुफ्त में दे रही है, वो इसी तरह से खरीद करके दी जाती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, कब तक आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी उदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बराबर कहा है कि हम लगातार देते रहेंगे, चुनाव खत्म हो गए तब भी उन्होंने कहा है। और इन सभी राज्यों में भी शिवराज सिंह चौहान तो काफी सफल मध्य प्रदेश में रहने के बाद यहाँ 20 साल उन्होंने लगभग राज किया, और किसानों को उन्होंने किस तरह से, मैं उस इलाके में गया हूँ, छत्तीसगढ़ में गया हूँ, जहाँ किसान इतने खुश हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, उनको यदि बीज मिल जाता है, उनको खाद मिल जाती है, उनको और साधन मिल जाते हैं, फिर राज्य सरकार उनको कुछ सहायता देती है, उनके लिए बीमा की सुविधा होती है। उसके बाद मंडियों को भी आधुनिकीकरण कई जगह किया गया है। तो जी। इस दृष्टि से किसानों के हित के लिए जो सरकार पिछले 10 वर्षों से करती रही, वो आगे के लिए और ज्यादा कर रही। जैसा मैंने कहा कि चाहे महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे जी गुट की सरकार है और वो भी बराबर प्रतिबद्ध है, लेकिन वहां भी लेकर मुंबई पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले कुछ ऐसे आंदोलन हुए जहां संयमित जो नेता आते थे तो गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन यदि कोई घुस करके घुसपैठ करे, तो जैसे दिल्ली में घटनाएं हुई हिंसा की, दिल्ली के आस बॉर्डर पर होती है, और जिस तरह से वहां उनके दृश्य आते हैं, हमारे चैनल दूसरे सब चैनल से दिखाया, कुछ लोग उसको अतिरंजित कर देते हैं, कहते नहीं नहीं किसान हैं, उनको जाति की जा रही है। ये विदेशी जो लोग भारत में डेयरी का सामान बेचना चाहते हैं, जो विदेशी अनाज पर निर्भर रखना चाहते हैं, वो किसानों को उत्तेजित करके भारत की अर्थव्यवस्था को, जैसे अभी बांग्लादेश में गड़बड़ किया, वो विदेशी ताकतें, जो शेख हसीना खुद ने कहा है कि विदेशी ताकतों ने ही वहां पर उपद्रव मचाए, ऐसे ही चाहे दिल्ली में उपद्रव मचाने की कोशिश होती है, ऐसे ही तत्वों द्वारा जो माओवादी हैं, जो खालिस्तानी नाम पर आते हैं, और जो विदेशी पाकिस्तान से मिले, चीन से मिले, कहीं और विदेशी फंडिंग मिलती है, और उसके बल पर पॉलिटिकल पार्टी भी वहां जाके, अरविंद केजरीवाल तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं किसान ऐसे से कोई बॉर्डर पर और भड़काने के लिए। तो नेता और मुख्यमंत्री के पद पर या किसी भी बड़े से बड़े पद पर बैठे लोग यदि खुद भड़काएंगे तो समस्या कैसे हल होगी। इस समय दुर्भाग्य यह है कि पंजाब में इस समय अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी, इनकी सरकारें नहीं है। वहां तो यदि खुली छूट दे दी जाए, और वो जिस तरह से केजरीवाल घोषित रूप से कहते रहे हैं कि अराजकता मेरा मूल मंत्र है, अराजकता पैदा करना, वो उनका भाषण रिकॉर्डेड है, हम और आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये उनके आरोप उनके खुद बयान। जब वो तो रेलवे मिनिस्टर रहते हुए रेल भवन के सामने जाकर धरने पर लेटकर बैठ गए थे, अभी भी वो जेल से ही राज चला रहे हैं। ऐसा अराजकतावादी विश्व में नहीं है, उसकी सरकार पंजाब में है। यदि वो और दूसरे उनके यदि कहीं उनके समर्थक हों, उस तरह की स्थितियां पैदा करें जिससे अराजकता पैदा हो, नंबर वन उसको बचाना चाहते हैं। और इसीलिए अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को शांतिपूर्वक जो निर्देश दिए हैं, दोनों सरकारें, पुलिस की और दिल्ली पुलिस तो है ही, ये सुरक्षा करे कि दिल्ली सुरक्षित रहे। रास्ते से जो लोग परेशान होते हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बीमार, मृत्यु होने की स्थिति में भी, उनके लिए बॉर्डर जब रुकी हुई होती है तो कितना घूम के कहाँ कहाँ से पहुंचते हैं, और ऐसे जुलूस निकाल कर करने लाए जो हथियार लेके आ रहे हैं, क्या सुनिश्चित करेंगे, कैसे एक एक की तलाशी लेंगे, ये भी एक संकट है। तलाशी लेते हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, स्वतंत्रता खतरे में आ जाती है। दुनिया के किसी फ्रांस में भी आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, उसके वीडियो अवेलेबल है,
वहां तो ऐसी अराजकता नहीं हुई, वहां किसी राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बातें तो नहीं बोली गई जो यहाँ बोली जाती है। मैंने यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हल्ला बोल, वो कहते हैं हम तो वहीं घेर लेंगे, हम ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। अभी भी उन्होंने, कुछ नेताओं ने, भले बांग्लादेश जैसी स्थिति तो भारत में है ये कह करके जब कहेंगे, और वो किसान जवान एक तरफ आतंकवाद से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता ये कहते हैं कि ये हमारी सेना और आतंकवादी मिले हुए हैं। वही लोग किसानों का जो समर्थन करते हैं, इस पार्टी या संगठन के लोग, जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो गठबंधन है, जिसको इंडी गठबंधन कहें कि क्या गंदा गठबंधन कहें, क्योंकि इसलिए गठबंधन गंदा है, जो सेना पर, जो भारत की सरकार का विरुद्ध बोलना तो अपनी बात है, ये राष्ट्रद्रोह है। पुलिस के साथ जिस तरह से हाथापाई करके, बड़े ऐसे ट्रैक्टर बड़े बड़े ला करके, ताकि बुलडोजर खुद साथ में लेकर के आ जाए, ऐसे बड़े क्रेन साथ में लेकर के चले, ऐसे आंदोलन छोटे किसानों के हित के खिलाफ और भारत की अराजकता और भारत की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर निर्भर है उसे चौपट करने की कोशिश जो संगठन करते हैं, उस पर नियंत्रण के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना होगा। चाहे इसके लिए सरकार, नेता, मंत्री, अधिकारी उनको कड़ी से कड़ी कठोर दंड देने की व्यवस्था भी करनी पड़े। बिल्कुल सर, इस पे सुप्रीम कोर्ट अपनी नजर जरूर रखेगा और आने वाले चुनाव में ये पता भी चलेगा कि क्या इसका प्रभाव होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट को इस पे कड़ी नजर रखने की बहुत जरूरत है। और इसके बाद जो भी परिणाम आते हैं चुनाव का हो, चाहे चाहे वहां पर सख्ती का हो, क्योंकि अगर सख्ती नहीं रखेंगे तो जैसे आपने बताया कि बहुत अराजक तत्व जो आते हैं वो किसान आंदोलन में शामिल होके और अपना फायदा कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है सर। इस पे सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार हो, उसको समझने की जरूरत है। सर, तमाम सारी हमारे साथ आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही हम आगे मुद्दे रखते रहेंगे और तमाम सारी बातें हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद।